गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीजी पार्ट फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सिस्टम की, जिसमें कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसका कि मूल पेपर है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। यह हमारा 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमारे जो निम्न तथ्य आ रहे हैं वह है एक अनुशासन के रूप में राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति और क्षेत्र। देन यानी हमारा फर्स्ट टॉपिक ये होगा। सेकंड, परंपरागत दृष्टिकोण। देन आधुनिक दृष्टिकोण। देन व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, साथ ही शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट यूनिट को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे राजनीतिक विज्ञान की जो मेन आधार है वह उसकी उत्पत्ति और क्षेत्र को लिया गया है, जिसका हम विवेचन करेंगे। साथ ही इसका परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, इसके व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता की विचारों की विवेचना हम हमारे इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे, जो कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार लिया गया है। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम देखेंगे संविधानवाद, देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, एकता, संघीय सरकार, संसदीय व्यवस्था, यानी हमारे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकेंड यूनिट के अंतर्गत वो हमारे क्या आएंगे? संविधानवाद, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, एकता का सिद्धांत, इसका संघीय सरकार और संसदीय व्यवस्था। साथ ही इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति, राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो यानी फ्रेंड्स, हमारे जो सेकेंड यूनिट है उसके अंतर्गत हमारा संविधानवाद आएगा, प्रजातंत्र आएगा, अधिनायक तंत्र आएगा, एकता की व्यवस्था आएगी, संघीय सरकार आएगी, हमारा राष्ट्रपति आएगा, संसदीय व्यवस्था आएगी, साथ में राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन हम हमारे इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। देन जहाँ हमारी थर्ड यूनिट की बात आती है तो वहाँ पर हमारे जो मेन सिद्धांत है वो क्या माने जाते हैं? सबसे पहले प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके ऑर्गन, गवर्नमेंट के यानी सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देन राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक आधुनिकीकरण, कौन सा? आधुनिकीकरण। यह हमारा इसी बार जोड़ा है सेशन के अंतर्गत। राजनीतिक विकास, संस्कृति और समाजीकरण। यानी फ्रेंड्स,
हमारा जो थर्ड यूनिट है उसके अंतर्गत हमारे ये सिद्धांत तो पहले से ही थे, हमारी व्यवस्था में चले आ रहे। अब जो नए जुड़े हैं हमारी व्यवस्था के अंतर्गत वह आए हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, संस्कृति और सामाजिकरण, जिसका हम अनुभव करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत। देन फोर्थ जो हाँ यूनिट है उसके अंतर्गत हमारा पुराना ही सिलेबस है, जिसमें हम उदारवाद देखेंगे, आदर्शवाद देखेंगे, मार्क्सवाद देखेंगे, साथ ही अराजकतावाद और फिर आएगा हमारा नारीवाद। यह हमारे पहले से ही सिलेबस के अंतर्गत चला आ रहा था, जिसका अध्ययन हमारी फोर्थ यूनिट के अंतर्गत करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंतर्गत हमारे ये 4 यूनिट के अंतर्गत विभाजन किया गया है विषयों का, जिसका अध्ययन हम हमारे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। कुछ वीडियोस तो मैंने आपके डाल दिए हैं, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको उनका फ़ायदा मिल सके। और आने वाले दिनों के अंतर्गत बाकी के बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन हम हमारे आने वाले वीडियोज़ के अंतर्गत करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का मेन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, जिसको कि 4 यूनिटों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत जहां हमारा फर्स्ट यूनिट की बात आती है उसके अंतर्गत हम इसकी राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति और क्षेत्र का विवेचन करेंगे, इसके परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, साथ ही हमारी शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता की विवेचना हम करेंगे। जहां हमारी सेकंड यूनिट की बात आती है वहां हम संविधानवाद, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, एकता, संघीय सरकार, राष्ट्रपति, आपका संसदीय व्यवस्था, राजनीतिक दल और दबाव समूह की हम बात करेंगे। वही हमारी तीसरी यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से हमें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना कंपलसरी ही है। और जहाँ हमारी तीसरी यूनिट की बात आती है वहाँ हम प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, जो कि हमारा पहले से चला आ रहा था, सरकार के अंग, जिसमें हम 3 अंगों को लेते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनका विवेचन हम हमारी व्यवस्था में करेंगे। साथ ही राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक आधुनिकीकरण, विकास, संस्कृति और सामाजिकरण, इनका विवेचन हम हमारी तीसरी यूनिट के अंतर्गत करेंगे। साथ ही हमारी जो चौथी यूनिट है वह हमारी एज इट इज ही यूनिट आई है हमारी व्यवस्था में, जो कि हमारी पहले से ही चली आ रही थी, जिसके अंतर्गत हमने ये इसके उदारवाद की व्यवस्था, समाजवाद की व्यवस्था, आदर्शवाद की व्यवस्था और साथ ही इसके मार्क्सवाद की व्यवस्था और नारीवाद की व्यवस्था की विवेचना होगी, जिसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसका अध्ययन हमारे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।